घबराइए नहीं, इस बात को समझिए कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो, अगर आप ओवुलेशन के दिनों में ट्राई करते हो और अगर मान लीजिए कि उस दौरान अगर आपके मेल पार्टनर के सेल्स आपके एग से मीट अप कर लेते हैं, यानी कि सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद ही आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यानी कि अगर एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है, उसके बाद से ही जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। यानी कि जो भ्रूण है वो बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जायगोट बनता है, सेल डिवीज़न होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है और उसके बाद जाकर ये आपके बच्चेदानी की दीवार में चिपकता है। इस प्रोसेस को होने में कम से कम 4 से 5 दिन या फिर मिनिमम 8 से 9 दिन लग जाते हैं। तो ये जो 8 से 9 दिन का टाइम पीरियड होता है, इन दिनों में महिलाओं को कुछ विशेष बदलाव अपने शरीर में दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो अगर आपके पीरियड आने में 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, तो ये जो दर्द है वो आपको 23वें 24वें दिन के आसपास भी नज़र आ सकता है या फिर 26-27वें दिन के आसपास भी आपको हल्का-सा चुभन जैसा, ऐंठन जैसा दर्द आपको पेट के किसी एक साइड में दर्द हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और ये दर्द इस बात को शो करता है कि जो आपका भ्रूण है वो सक्सेसफुली आपकी गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकने की कोशिश कर रहा है, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब आपका बच्चा बच्चेदानी की दीवार में अपने लिए सुरक्षित तरह से जगह बनाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि वो वहाँ पर थोड़ी-सी जगह को कुरेदता है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से सेटल हो जाए और इसी के वजह से आपको हल्की-फुल्की सी क्रैम्पिंग आपको महसूस होती है। अगर आप इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हो तो आपको ये दर्द बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप फ्री हो, आप बैठे हो, मान लीजिए कि आप मोबाइल वगैरह देख रहे हो या फिर ऐसे कोई बैठे वाले काम कर रहे हो जिसमें आपका फोकस सीधे उस काम के ऊपर है, लेकिन अचानक से आपने महसूस किया कि आपके पेट में एक चुभन सी, एक ऐंठन सा दर्द हुआ, तो आपने उस चीज़ को कैच कर लिया। तो ये जो दर्द होता है ना, पर्टिकुलर वन साइडेड होता है, ये दोनों तरफ एक समय पर नहीं होता है, क्योंकि जो आपका बच्चा है वो एक ही साइड में जाकर चिपकता है ना? इसीलिए आपको इस लक्षण को थोड़ा-सा समझना है। और दूसरी चीज़, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको अचानक से ही आपके मूड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखता है और ये बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स है, क्योंकि अभी गर्मियों के मौसम में कई महिलाओं को मूड स्विंग की समस्या रहती है। यानी कि 100 में से 99% महिला मूड स्विंग को महसूस करती है। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उस वक्त का जो मूड स्विंग होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है नॉर्मल दिनों की तुलना में, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो एक अजीब-सी बेचैनी अंदर से आपको महसूस होंगी और ये कहीं न कहीं आपको बता देंगी कि हाँ, अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि ये अनोखा अनुभव होता है। और ये पर्सनली मुझे भी महसूस हुआ था, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो मुझे मार्च महीने में कंसीव हुई थी, जो कि गर्मी का मौसम था। तो आपको भी थोड़ा-सा इस चीज़ को महसूस करना है कि अगर आपको अचानक से ही आपके शरीर में ये बदलाव दिखाई दे रहा है, मूड में चेंजेस दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं आप माँ बनने वाली हो। थर्ड लक्षण, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को पीरियड से पहले ही काफ़ी ज़्यादा हेवी डिस्चार्ज की समस्या होने लग जाती है, जो कि बिल्कुल पानी जैसा पारदर्शी होता है, हल्का-सा चिपचिपा भी होता है और बहुत सारी महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्ट भी महसूस होता है, क्योंकि जब कंटिन्यूअस आपके निचले अंगों से ये डिस्चार्ज निकलता है, तो ये कहीं न कहीं आपको इरिटेट भी करता है, क्योंकि एक अजीब-सी बेचैनी होती है। आप जैसे ही आप थोड़ा-सा यानी कि महसूस करोगे इस चीज़ को, तो ये एकदम अजीब-सा फ़ील आपको महसूस करवाएगा। अगर ये भी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो कहीं न कहीं ये इस बात को शो करता है कि आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो गई है। इसके साथ ही साथ आप एक सिम्पटम्स को नोटिस करिएगा, ये बहुत ही कॉमन है और अभी यानी कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं इस सिम्पटम्स को फेस करती है कि उनको स्टूल पास करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं सही तरीके से हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखती है, यानी कि प्रॉपर पानी वगैरह नहीं पीती है और पानी कम पीने के वजह से भी कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को स्टूल पास करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो यहाँ पर आपको पानी की क्वांटिटी बढ़ा देना है। आपको एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी मिनिमम पीना चाहिए, ताकि आपको स्टूल पास करते वक्त किसी भी तरीके की समस्या ना हो। इसी के साथ साथ कई महिलाओं को ऐसा भी होता है कि उनको लूज मोशन हो जाते हैं। तब महिलाओं को लगता है कि शायद मैंने कुछ ऐसा तीखा चटपटा खा लिया है जिसके वजह से कि मेरा यानी कि हाजमा गड़बड़ हो गया है। लेकिन एक चीज़ आप
आप नोटिस करिएगा, अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो, दाल, रोटी, सब्जी ही खा रहे हो, कुछ भी ऐसा तीखा, तेल, मसाला वाला खाना आप नहीं खा रहे हो, फिर भी अगर अचानक से आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, दिन में कम से कम 8 से 10 बार आप स्टूल पास करने के लिए जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपको यानी कि तकलीफ़ हो रही है, तो ये भी कहीं न कहीं अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है, क्योंकि रिसेंट में मेरी एक फ्रेंड को प्रेगनेंसी कंसीव हुई और उनके साथ सेम यही चीज़ हुई कि उनको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे थे, पीरियड आने के 2 से 3 दिन पहले ही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा है, मैं बेबी के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट मुझे ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि जब आप माँ बनने की तैयारी करते हो, उस वक़्त अगर आप एक भी मेडिसिन खाते हो तो बहुत सोच समझ के खाते हो, क्योंकि आपके मन में ये डर रहता है कि अगर मैं मेडिसिन खा लूँ तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए बहुत सोच समझ के ही हम किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि क्या करूँ, मैं मेडिसिन खा लूँ क्या? तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप अभी मेडिसिन ना खाइए, आप एक काम करिए, आज का दिन निकल जाने दीजिए और जब कल सुबह आप सोकर उठते हो तो आप सबसे पहले एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना। पीरियड मिस होने में उनका यानी कि 1 से 2 दिन बचे हुए थे, उससे पहले ही उनको ये सारी चीज़ें हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए, क्या पता आप प्रेग्नेंट हो, शायद इस वजह से हो रहा हो। तो उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उनको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। आप यहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट उनकी देख सकते हो, उन्होंने मुझसे मेरे साथ शेयर की थी, तो वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि महिलाएँ हड़बड़ाहट में अगर लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो कुछ घरेलू होम रेमेडियाँ ट्राई कर लेती है या फिर मेडिसिन वगैरह यूज़ कर लेती है जिससे कि उनके लूज़ मोशन शांत हो जाए। लेकिन अगर आपके साथ पहली बार ऐसा हो रहा है बिना कुछ खाए या नॉर्मल से खाना खाने के बाद में ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा-सा रुक जाना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं शुरुआती प्रेगनेंसी हो सकती है। क्योंकि अगर आप जाने-अनजाने मेडिसिन वगैरह ले लेते हो तो इससे कहीं न कहीं आपका जो गर्भ है वो खराब होने का खतरा रहता है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है और आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, उसके बाद ही आगे का जो भी स्टेप है वो लेना है। क्योंकि ये चीज़ें हमारी फैमिली में मेरी कज़िन के साथ हुई कि उनको लूज़ मोशन हुए थे और प्रेगनेंसी हुई थी, शायद इस वजह से ही उनका इंडाइजेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आपको इस चीज़ को समझना है। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये कहीं किताब में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये हमारे लाइव एक्सपीरियंस है, लाइव अनुभव है। जिस सर्कल में हम रहते हैं, यहाँ पर भाँति-भाँति की महिलाएँ रहती हैं और जब हम उनसे डिस्कस करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं अलग-अलग तरीके के सिम्पटम्स उनसे जानने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। इसीलिए आप ट्रस्ट करें, अगर आपके साथ में भी ये सारी चीज़ें हो रही है, तो कहीं न कहीं आप माँ बनने वाली है और माँ बनने की पहली झलक ही होती है आपकी यूरिन में चेंजेस होना, मूड स्विंग होना, खाने में अरुचि होना, लूज़ मोशन होना, स्टूल पास करने में दिक्कत का सामना करना या फिर बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग होना, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को खाने का बार-बार मन होना। तो ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं और ये बताते हैं कि अब आप माँ बनने वाली हो, इसलिए आपको थोड़ा-सा यहाँ पे केयर अपनी बढ़ा देनी है। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल ज़रूर लगी होंगी। वीडियो अगर यूज़फुल लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सिलेक्ट ऑल पर ज़रूर सेट करिएगा, तब जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।